माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है और आप सब देख रहे होंगे कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के मुख्य अतिथि देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पे पुष्पार्चन करते हुए आप देख सकते हैं आज के विशिष्ट अतिथि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, हमारे समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी महात्मा गांधी की प्रतिमा पे पुष्पार्चन करते हुए सभी बच्चे मुंह पे उंगली रख लें, एक बार मुंह पे उंगली रख लें। मैं सिक्का गिराऊंगा, उसकी आवाज आनी चाहिए यहां पर। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार इस गांधी दर्शन के प्रांगण में आ रही हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और हमारे बीच में उपराज्यपाल बैठे हैं सक्सेना साहब, जो दिल्ली चमकती हुई देखते हैं, वो उन्होंने बनाई है। एक बार उनके लिए भी तालियां। और अब जब राष्ट्रपति आएंगी तो आपने भारत माता की जय बोलना है, उसके बाद जनगण मन होगा। आपस में बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें दिखाना है कि दिल्ली के हमारे स्कूल के बच्चे कितने अनुशासित हैं। कोई भी बच्चे धूप में खड़े हो तो आगे आ जाएंगे। सिर्फ बच्चों को कह रहा हूं मैं, अगर बच्चे हों तो आगे बैठ जाएं, अगर धूप में खड़े हैं। हम अपने जगह पे सभी लोग अपने माननीय इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, तिरंगा ध्वज प्रदर्शित करते हुए अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करेंगे। राष्ट्रगान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय संगीत विभाग की टीम। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के टीम से निवेदन है, गांधी जी का प्रिय भजन अभी प्रस्तुत करेंगे।
वैष्णव जन गांधी जी के प्रिय गांधी की प्रतिमा के अनावरण और गांधी वाटिका का उद्घाटन के इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, निर्देशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी, सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा में बैठी प्रतिमा के अनावरण और अलग अलग मुद्राओं में उनकी मूर्तियों से युक्त गांधी वाटिका के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं शांति दूत और पूरी मानवता के हित में आजीवन समर्पित रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सादर नमन करती हूँ। गांधी जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देने के इस प्रयास के लिए मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये समिति बापू के विचारों के सामान्य जनों तक पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका की स्थापना इसी दिशा के एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि इस वाटिका में गांधी जी की विभिन्न मुद्राओं में स्थापित प्रतिमाएं और अंकित कथन यहाँ आने वाले पर्यटकों को, विशेषकर बच्चों और युवाओं को जरूर प्रेरित करेंगे। देवियों और स्वजनों, महात्मा गांधी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य देन है। उनके आदर्शों और मूल्यों ने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी है। अहिंसा का मार्ग उन्होंने इस समय दिखाया जब विश्व कई तरह के देश और कलह से ग्रस्त था। वो कालखंड था विश्व युद्धों का। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से लेकर नागरिक अधिकारों के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को विश्व कल्याण के मार्ग माना। बापू के आदर्शों और मूल्यों शाश्वत थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के साथ साथ गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, ग्राम स्वराज और सर्वोदय जैसे अनेक विषयों पर अपने अमूल्य विचार दिए हैं। उनका सपना एक ऐसे भारत के निर्माण का था जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो है ही, साथ ही नैतिक रूप से सबल भी हो। देवियों और स्वजनों, एक खुशी की बात है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम था। गांधी जी के आत्मनिर्भरता के विचार के प्रेरणा लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। गांधी जी सार्वजनिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी शुचिता पर बहुत बल देते थे। उनका मानना था कि नैतिकता के बल पर ही हिंसा का सामना अहिंसा द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में आत्मबल की कमी होगी तो वो विपरीत परिस्थितियों में संयमित आचरण नहीं कर पाएगा।
आज की तेजी से बदलती हुई और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में आत्मबल और संयम की बहुत आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, गांधी जी के लिए पूरा विश्व एक परिवार था। आज भारत G20 का नेतृत्व करते हुए विश्व बंधुत्व, विश्व सहयोग और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए लोग गांधी दर्शन आएंगे और गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी जी के आदर्शों और मूल्यों हमारे देश और समाज के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हमारे प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक, खासकर युवा और बच्चे, गांधी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जानें और उनके विचारों को आत्मसात करें। इस प्रयास में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और ऐसे अन्य संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्यारे बच्चों, मुझे इस समिति के उपाध्यक्ष विजय जी ने मेरे बारे में कुछ आपसे बताने के लिए बोल रहे थे। आप सब जानते होंगे, कुछ दिन पहले राखी पूर्णिमा के दिन बहुत सारे बच्चे, करीब 500 से 600 बच्चे मुझे राखी बांधने के लिए आए थे। कोई बच्चे मुझे प्रश्न किए, मैडम आपका रोल मॉडल कौन है? आप जानते हैं कि मैं जिस गांव से आई हूं, वो गांव आज थोड़ा बहुत विकास कर गई है, लेकिन उन दिनों इतने विकास नहीं था। हम पाँव से जाते थे, 2-3 किलोमीटर रास्ता खाली पाँव में कोई चप्पल नहीं, पहने का कोई ढंग से ड्रेस नहीं, लेकिन हम स्कूल जाते थे। कभी कभी ड्रेस का ऐसी अवस्था हो जाता था कि उसको सिलाई करने के लिए भी लोग नहीं हुआ करते थे। धूप हो या बारिश हो, खाली पाँव हम स्कूल जाते थे। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे गांव में क्लास 7 तक स्कूल था, लेकिन क्लास 7 के बाद कोई स्कूल नहीं था। मन में विचार आया, लोगों को मैंने सुना कि लोग हाई स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ने के बाद ही नॉलेज बढ़ता है। मेरे पास तो नॉलेज तो नहीं है। तो इसीलिए मैं एक एमएलए, मेरे गांव के आसपास एक शहर, छोटा सा शहर, वहाँ एक एमएलए आने के लिए उनका प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा मेरे पिताजी मुझे वहाँ ले चलो। उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे भी पढ़ाने के लिए वो सहयोग करें। मैं भाग्यशाली थी उन दिनों कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए उन्होंने हामी भरी और मैं यहाँ तक आई। लेकिन मेरे जो रोल मॉडल बातें आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। आप जानते हैं उन दिनों मेरे आसपास वहाँ कोई मैगजीन या कोई पेपर या कोई न्यूज़, ना टीवी या रेडियो का कोई व्यवस्था नहीं था। रोल मॉडल हम नहीं जानते थे, कोई बड़े लोग होते हैं और बड़े लोगों को के पदांक चल के आगे बढ़ने से हम बड़े बन सकते हैं। लेकिन मेरे आसपास मेरे दादी, मेरे नानी ही रहा करते थे। मैं उनको ही देखती थी, उनका कहानी सुनती थी। गांव के जो भी कहानी, पुराना कहानी मुझे सुनाया करते थे, उसी ही मैं सुनती थी और उसी के रास्ते पे मैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास की। मेरा कोई रोल मॉडल नहीं थे, मेरे दादी ही मेरे रोल मॉडल। इसीलिए सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ अच्छा ही है, विशेषताएं हैं। उसी विशेषता को अपनाना चाहिए और उसी विशेषता के रास्ते पे हम आगे जाए। जैसे कि महात्मा गांधी ऐसे लोग हैं, ये बच्चों के लिए बहुत, आज भी हम देखें कि वहाँ बटिका में उन 2 बच्चों का फोटो है कि बच्चों को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए उनके जीवनी पढ़ना, उनके रास्ता पे चलना
तो आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। बच्चे, आप महात्मा गांधी के जीवनी पढ़िए, उनके बारे में जानिए और आगे की रास्ता जरूर आपको मिल जाएगा, दिखाई देगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप पुस्तकों, फिल्मों, गोष्ठियों, कार्टून जैसे माध्यमों द्वारा गांधी जी के जीवन और विचारों से युवाओं और बच्चों को अधिक से अधिक अवगत कराएं। आप भी जानिए और आपका ये प्रयास गांधी के सपनों के भारत जरूर निर्माण होगा और आपका जीवन एक अहम जिंदगी होगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत सादर आभार मैम आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। अब आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पे खड़ा होंगे। राष्ट्रगान से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे। की वंदे वंदे। इसी के साथ यह कार्यक्रम महात्मा गांधी अमर रहें। महात्मा गांधी, महात्मा